श्रेणी में आना चाहते हैं, एक दूसरे की निंदा करके अपने आप को ऊंचा दिखा रहे, या एक दूसरे को दबा कर, या एक दूसरे को सासंग जी धन को छीन कर। नहीं सासंग जी आए, हम सब परमात्मा के स्वरूप हैं, हम एक ही परमात्मा के परिवार हैं। सासंग जी आपस में प्रेम करो। क्या करेगा प्यार ईमान से, क्या करेगा प्यार भगवान से। जन्म लेके गोद में इंसान के कर न सका प्यार अगर इंसान से। ऐसा संगत जी, लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। हमारे हरभजन जी कहते हैं लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जटायु बोली ना, जटायु जब रावण से लड़ते लड़ते मां सीता की जब रक्षा नहीं कर पाता, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जाते हैं, उस जटायु को अपने गोद में लेकर नीर बहा रहे, रोते हैं। भगवान राम कहते हैं जटायु, जब आपको पता था कि रावण सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, तो फिर आपने उससे लड़ाई क्यों की। जटायु ने कहा प्रभु, मैं जानता हूं कि रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैं धराशाही हो गया, लेकिन इस बात का दुख है कि मैं माता सीता की रक्षा नहीं कर पाया। और साथ में मुझे एक बात की खुशी है प्रभु कि आप मुझे अपने गोद में लिए हुए हैं। और तीसरी इस बात की खुशी है कि कल के इतिहास में जब अगर इतिहास लिखा जाएगा तो रावण का नाम मां सीता के चुराने में होगा और मेरा नाम मां सीता के बचाने में होगा। ऐसा संगत जी, अब इतिहास में अनेकों उदाहरण पड़े हैं जिसे जानकर इंसान सत्कर्म में लग सकता है। लेकिन आज हम एयरटेल गूगल पे जब फुर्सत मिली तब न, हरभजन जी कहे नहीं हमारे सब चीज इंटरनेट या गूगल पे ना मिलेला ये भैया, कुछ संत के पास मिले, जहां से विज्ञान समाप्त होता है, जहां से विज्ञान की दुनिया खत्म होती है, वहां से अध्यात्म चालू होता है। कबीर बाबा और गोरखनाथ ने एक बार शास्त्रार्थ हुआ। गोरखनाथ जी क्या किए, एक दीपक जलाकर कबीर के सामने रख देते हैं। गोरखनाथ जी कबीर से सवाल करते हैं, कबीर ये प्रकाश कहां से आया। कबीर जी क्या करते हैं, अपने मुख के फूंक से उस दीपक को बुझा देते हैं। गोरखनाथ से कहते हैं, बोलो गोरखनाथ यह प्रकाश गया कहां, यही के जाने के बा, ये कहां से आवत कहां जाता यही के जाने के बा, हर बोलिया निकल के कहां जाता यही के जाने के बा। ऐसा संगत जी, यही के जाने के बा, यह जनावे खती सतगुरु माता आइल बानी, है जनावे खतीन आइल बानी है संसार के माता पिता। हम जिस भी धर्म को मानते हैं मुबारक है, हम जिस भी धर्म को माने मुबारक है माने, लेकिन परमात्मा की पहचान कर लें, क्योंकि यह हो सकता है कि सतगुरु माता का आदेश आ जाए, कल से ज्ञान कोई नहीं ले सकता, नहीं बांट सकते, फिर क्या करेंगे। हम लोग चाहकर भी नहीं दिखा पाएंगे, क्यों, क्योंकि गुरु ने जिन्हें पावर दिया है, जैसे हमारे क्षेत्र में कमलेश मणि त्रिपाठी, सुरेंद्र तिवारी और हमारे गोरखपुर मंडल पर भी इस परमात्मा का दीदार कराया जाता है। तो शास्त्र जी कल गुरु कभी भी पाबंदी लगा सकता है, ऐसा आप माने या ना माने, जाने या ना जाने, लेकिन एक बार झूठ है लोग कहे ना, लेना ना देना जरा देख तो लेना। तो एक बार महापुरुषों की बात मानकर ज्ञान कक्ष में बैठ के देख लें। महाराज निरहुआ गावेला ना, दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, जेकरे परमात्मा का ज्ञान बा देख लो सब सटल बा। गोस्वामी जी लिखे कि तन बिनु परसब नयन बिनु देखा, आग्रह घ्राण बिनु वास शेषा,
आशीष भाती अलौकिक तरनी महिमा जा सुजा ई नहीं वरनी कि भगवान के शरीर नाइबा लेकिन सबसे सटल बन नाक नाइबा सब सुन लेतन, कान नाइबा सब सुन लेतन। अलौकिक यह 13वां अध्याय में आयल सर्वेन्द्रीय गुणाभासाम सर्वेन्द्रीय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षय निर्गुणम गुण भक्ति च। अर्थ समझ लें, सर्वेन्द्रीय गुणाभास बहुत कठिन नाई वाला संस्कृत समझ लें। सर्वेन्द्रीय गुण आभास, सब इंद्री के गुण के हमें आभास करतनी। तुरंत लिखते हैं सर्वेन्द्रीय विवर्जित। का होला? तबीयत खराब होला तो डॉक्टर कहे ना हई खाना नहीं खाए वो वर्जित बा, प्रवेश वर्जित है, लिखल जाला ना। सर्वेन्द्रीय गुण आभास सर्वेन्द्रीय विवर्जितम। इन सर्वेन्द्रीय गुणों को, इंद्रियों को, गुणों को मैं अनुभव करता हूं लेकिन इंद्रियों से वर्जित हूं। मैं निर्गुण हूं लेकिन गुणों को भोगने वाला हूं। कैसे? माता पिता भाई बंधु जितने हैं सब मेरे साकार रूप हैं। अगर किसी को ईश्वर समझकर खिलाओगे तो भगवान का भोग लग जाएगा। इन लोग खियावता तो राम रूप के मुंह में खियावता, ये निरंकार का मुंह है, हरभजन जी का सुभाष जी का मुंह नाई है। यही के जाने के बाद सर्वतः पाणिपादरम तत्व सरस्वती मुखम सर्वतः सुत्ति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। हे अर्जुन, कोई भी प्राणी अगर किसी को खिला रहा तो वह मेरे मुख में खिला रहा, कुछ भी सुना रहा तो मेरे कान को ही सुना रहा, कुछ भी देख रहा तो मुझे ही देख रहा। मेरे सिवा इस संसार में दूसरा परम कारण नहीं है। ऐसा संग जी। अब इतना बड़ा परमात्मा, इतना विशाल परमात्मा की अगर हम नहीं जानी पाऊंगी तो मनई के दे पवले का कोनो मतलब बा। ऐसा संग जी। दास निवेदन करता है, विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है संसार के माता पिता, समस्त ग्राम के घोड़ा के ग्रामवासियों, आप भी एक बार परमात्मा को जान लें क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। सत्संग जी तो दास ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, आप सभी महापुरुषों के चरणों में विनती करेगा कि आप महात्मा जी रामाज्ञा को आप भरपूर आशीर्वाद देंगे। महात्मा जी जिस भाव से संगत करा रहे हैं माता जी उनकी झोलियां खुशियों से भर दे। और दास एक बात कहेगा, ये भैया, ये चाचा, ये काका मीठ बोले के सीख, काहे कि सुगा होला पैरोट सुगा, तोता होला मीठ तीख तीख मिर्चा खाके इतना मीठ बोलेला। आ इंसान जौन बा बर्फी छेना रसमलाई रसगुल्ला खैले के बाद भी मीठ नहीं बोली पाता। मिठास लाए जीवन में, अगर मिठास है तो यह जीवन सहज हो जाला। जे मीठ बोलेला उनकर बीपी नहीं बढ़ेला, जे मीठ बोलेला उनकर बीपी नहीं बोली, कबो घबराहट नहीं हुई, हार्ट अटैक नहीं हुई, यही के मारे मीठ बोले जाला। ऐसा संग जी कृपा करें, बख्शीश करें। और हे सदगुरु सभी महापुरुषों को भी अपने चरणों से लगा के रखना और समस्त ग्रामवासियों को भी, हे पार ब्रह्म परमात्मा, हे सतगुरु, सबको सद्बुद्धि दो, सबको अपने चरणों से लगा के रखो। सभी ग्रामवासियों को तन से मन से धन से सुखी कर दो और दास को भी आप आशीर्वाद दो। दास कहीं भी रहे, दास थोड़ा बिजी रहता है, क्षमा करेंगे, आप आशीर्वाद दें। दास कहीं भी रहे, आपका यह निर्मल स्वरूप दास की आंखों से कभी ओझल न होए। सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहना जी।